नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल नज़र आएगा जिसका डायमेंशन 90 और 20 है, यानी 90 बाई 20 का एक रेक्टेंगल। फिर उसके सामने वाली ये चीज़ नज़र आएगी। तो इस चीज़ को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम एक रेक्टेंगल नीचे बना लेते हैं 90 बाई 20 का। अब रेक्टेंगल के लिए हमें एक 90 वाली लाइन खींचनी होगी, एक 20 वाली लाइन इधर खींचनी होगी। इसके ठीक ऊपर हम ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फ्रंट व्यू और साइड व्यू बना लिया था, तो चलिए आज हम उसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू से देखने पे जो हमें नज़र आता है वो पार्ट हमने इस तरह से शेडिंग कर रखा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये ऊपर का सारा पार्ट। याद ध्यान रहे फ्रंट इधर है, तो पहले हम फ्रंट में इधर खड़े थे। अब हमें टॉप से अगर देखना हो तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ यूँ जाएंगे, हमारा सर इधर रहेगा, पैर इधर, लेफ्ट हैंड साइड इधर और राइट हैंड साइड इधर। ठीक है, तो टॉप से देखने पे हमें ये एरिया नज़र आता है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल नज़र आएगा और ये वाला पार्ट पूरा नज़र आएगा। अब आप इस बात पे ध्यान दें कि जब आप इसे टॉप से देखोगे तो आपको ये गहराई नहीं पता चलेगी कि कौन सी ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पर है या कितनी गहराई पर है, यानी कि आपको ये रेक्टेंगल और ये वाला पोर्शन सारा एक ही लेवल पे नज़र आएगा, एक ही ऊंचाई पर नज़र आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि ये जो आपको कटिंग दिखाई दे रही है, ये जो डेप्थ आपको दिखाई दे रही है, ये डेप्थ हमें पता नहीं चलेगा और ये जो सेमी सर्कुलर कटआउट है ये भी पता नहीं चलेगा। सब के सब एक फ्लैट सरफेस नज़र आएंगे। बस हमें जैसे कि यहाँ पे ये दो सरफेस मिल रहे हैं और ये एक लाइन बन रही है। ये लाइन हमें ऊपर से नज़र आएगी लेकिन एक ही सरफेस पर नज़र आएगी, और ये वाला पार्ट एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, ये पूरा एक रेक्टेंगल नज़र आएगा लेकिन एक ही सरफेस पर नज़र आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को बना लेते हैं और इसका आउटलाइन बना लेते हैं। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है इसका आउटलाइन बना लेते हैं। तो ये स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हर बार करते हुए आए हैं कि हमें प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करना होता है और एक 45 डिग्री के एंगल पर लाइन लेते हैं और सारे पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं प्रोजेक्टर्स के हेल्प से, यानी कि ट्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नज़र आएगा वो हमारे पैर के तरफ ये रेक्टेंगल नज़र आएगा जिसका डायमेंशन है 35 और 90, यानी 35 बाई 90 का एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पे बनाना होगा बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं 90 इधर और 35 हमें पता करना हो कि कहाँ पे आता है 35। तो इसके लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 mm है। अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो आप इसे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो 35 mm है इसे यहाँ से ट्रेस हमने किया यहाँ तक, और ये यहाँ से ट्रेस किया, जो ये वाली लाइन जा रही है वो 35 mm को शो करती है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 35, यहाँ से लेकर यहाँ तक 70, फिर यहाँ से लेकर यहाँ 35 और यहाँ से यहाँ तक 70। ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक रेक्टेंगल, यानी कि ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है और ये जो सबसे आउटर लाइन ये नज़र आ रही है, इसे हम यहाँ बनाएंगे लेफ़्ट में, और ये लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में बनाएंगे और ये राइट वाले को यहाँ पे राइट में बनाएंगे इस जगह पे। और फिर ये जो आपको ये सरफेस और ये कर्व और ये इंक्लाइंड पार्ट जो नज़र आ रहा है, ये ऊपर से देखने पे एक सीधी लाइन नज़र आएगी, जैसा कि ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इसी पर ये सीधी लाइन नज़र आएगी। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिंपली मिला देना होगा। तो चलिए जो जो मैंने अभी कहा उसे मैं बनाता हूँ, आप देखिए इसे ध्यान से। तो ये जो रेक्टेंगल बना है वो इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम इस लाइन को और इस लाइन को बनाएंगे और इस लाइन को बनाएंगे, और ये यहाँ पे जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है, यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी बन चुका है इस लाइन के रूप में। ठीक है, तो चलिए अब ऊपर का हिस्सा हम बना लेते हैं। तो इस तरह से टॉप व्यू का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब उसके बाद आइए इस आइसोमेट्रिक व्यू में हम देखते हैं कि ये जो नीचे का आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है उसमें ये एक सर्कुलर होल है। तो इस सर्कुलर होल को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा और इसे हमें यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा। तो चलिए आइए पता करते हैं कि इस सर्कुलर होल की पोजीशन क्या होगी यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लाइन से 35 mm की दूरी पर इस सर्कुलर होल का सेंटर है और इस लाइन से 15 mm की दूरी पर इसका ये सेंटर है, यानी कि इस लाइन से 35 mm की दूरी पर और इस लाइन से 15 mm की दूरी पर। तो इस लाइन से हम 35 mm की दूरी पर जाते हैं तो हमें ये जगह मिलती है, और यहाँ से अगर 15 जाते हैं तो हमें ये जगह मिलती है, यानी कि ये जो आपका पॉइंट नज़र आ रहा है वो इस सर्कुलर होल का सेंटर होगा।
अब हमने बिना देखे कैसे बता दिया कि यहाँ से यहाँ 35 है, क्योंकि यहाँ पे 35 mm का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फ्रंट व्यू है इस ऑब्जेक्ट का, और फ्रंट से हमने देखा था तो हमें ये सर्कुलर होल तो नज़र नहीं आया था, लेकिन ये हिडन था, इसीलिए हमने हिडन लाइन के हेल्प से इसे दिखाया था। तो ये जो आपको हिडन लाइन नज़र आ रहा है और जो सेंटर लाइन नज़र आ रहा है, वो इसी सर्कुलर होल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी को जब हम प्रोजेक्टर्स के हेल्प से इसको ट्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे ये 3 लाइन नज़र आती है, और जब इसी को हम इस तरह से ट्रेस करते हैं तो हमें ये क्रॉस होती हुई लाइन नज़र आती है। तो हमें ये पॉइंट्स मिलती हैं, यानी कि ये पॉइंट जो मिला वो पॉइंट हमारा सेंटर हो गया, और बाकी के पॉइंट हमें बताते हैं कि ये सर्कल कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये सर्कुलर होल का रिप्रेजेंटेशन है जब हम इसे फ्रंट से देख रहे थे, यानी कि इधर से देख रहे थे, और ये सर्कुलर होल का रिप्रेजेंटेशन है जब हम इसे साइड से देख रहे थे। और दोनों के हेल्प से, पहले फ्रंट के हेल्प से हमें ये 3 लाइन मिले, और साइड के हेल्प से हमें ये 3 लाइन मिले, जो हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं, और उन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से हम अब इनका सेंटर हम बनाएंगे। सेंटर मिल चुका है, हम इसका सर्कल बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सर्कल कितना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि अब हमें सेंटर तो पता चल गया, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि इस सर्कल की जो डायमीटर है वो 15 mm की है, यानी कि 7.5 mm की इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगा। तो अगर ये इसका सेंटर हमें मिल चुका है, यहाँ से अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको 7.5 mm मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ 7.5 mm था, हमने देखा है फ्रंट व्यू में। इसके बाद यहाँ से अगर इधर जाओगे तो ये भी 7.5 mm होगा। तो इधर से हमें इसका रेडियस का पता चल जाता है। साथ ही अगर आप इधर से ऊपर भी जाओगे तो 7.5 mm होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 7.5, और उसी को हमने ट्रेस किया यहाँ तक। इसी तरह इधर से आप इधर जाओगे, इधर से आप इधर जाओगे तो इधर भी 7.5 mm होगा। तो हमें चारों तरफ 7.5 mm मिल गया है, यानी कि एक सर्कल बनेगा जो कि इस चारों पॉइंट्स को टच करता हुआ कुछ इस प्रकार का होगा। तो चलिए मैं इस सर्कल को बना लेता हूँ। तो ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इसे मैंने फ्री हैंड बनाया है क्योंकि ये बहुत छोटा था। तो चलिए इस तरह से ये सर्कल भी बन चुका है, यानी कि हमें इस सर्कुलर होल का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर का पार्ट चलिए बनाते हैं। तो ऊपर का पार्ट, अगर आप ऊपर का पार्ट इस जगह पे देखोगे तो ये किनारे वाली लाइन सबसे लास्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करती हुई लाइन ये बनी है, और ये सबसे राइट वाली लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करती हुई लाइन ये बनी है। इसके बाद अगर हम इधर चलते हैं तो हमें ये लाइन नज़र आती है जो इस लाइन से 35 mm की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे ये किस तरह से 35 mm की दूरी पर है ये मैं कल वीडियो में समझा चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम 35 mm चलेंगे तो यहाँ हमें पहुँचेंगे हम, और यहाँ से हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जो लाइन बनेगी वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, जो इधर से 35 mm की दूरी पर होगी, और इधर से भी 35 mm की लंबाई की होगी। ठीक है, तो चलिए इसे मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन बन गई जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद इस लाइन से जब 25 mm की दूरी पर हम चलते हैं तो हमें ये लाइन मिलती है। तो यहाँ से चलिए 25 mm जब हम पहुँचेंगे तो ये इस पॉइंट पर पहुँचेंगे, और इसको हम नीचे वाले हिस्से से मिला देंगे। तो इस तरह से जो लाइन बनी वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फिर इसके बाद अगर हम और 7.5 mm चलेंगे तो हमें ये वाली लाइन मिलती है। तो यहाँ से 7.5 mm चलते हैं तो ये लाइन आ जाती है। तो चलिए इसे भी मिला देते हैं। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.5 थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 7.5 है। तो इधर से फ्रंट से देखने पे हमें सिर्फ ये हिस्सा नज़र आ रहा था, और टॉप से देखने पे हमें ये हिस्सा पूरा नज़र आ गया। तो अलग व्यू में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक पहुँचेंगे तो हमें टोटल 15 mm चलना होगा, यानी कि इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक हम चलते हैं तो 15 mm होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने पर ये वाली लाइन हमें मिलती है। तो चलिए उस वाली लाइन को बना देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 mm। इसके बाद और 7.5 mm चलेंगे तो ये लाइन होगी जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली जो पोर्शन है उसका पूरा बन चुका है।
इसके बाद ये जो आपको सर्कुलर होल एक नज़र आ रहा है, ये टॉप से देखने पर दिखेगा नहीं, लेकिन ये है, यानी कि टॉप व्यू के लिए ये सर्कुलर होल एक हिडन पार्ट है। तो हिडन पार्ट को एक बार फिर से मैं बताता हूँ, वो हम हिडन लाइन से ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें हिडन लाइन बनाना होगा। अब देखिए, ये सर्कुलर होल कुछ इस प्रकार से अंदर चला जा रहा है। तो ऊपर से जब हम इसे देखेंगे तो अंदर जो जाने का इसका रास्ता है, यानी कि इसका जो पाथ है, वो हमें डॉटेड लाइन की तरह नज़र आएगा। तो हम इस सर्कुलर होल को उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने इसे फ्रंट व्यू में रिप्रेजेंट किया था, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपको ये सेंटर नज़र आ रहा है, ये जो सेंटर लाइन नज़र आ रही है, वो उसी को ट्रेस करते हुए एक और लाइन खींचेंगे और इस जगह पे एक सेंटर लाइन बना देंगे। और जो इसका सरकमफेरेंस है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि जो परिधि है, उसके इस एक्सट्रीम पॉइंट को और इस एक्सट्रीम पॉइंट को ट्रेस करने पे जो लाइन मिलती है, उस लाइन पर हम हिडन लाइन बना देंगे। तो चलिए हम ऐसा कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो सेंटर लाइन बनी वो इस सर्कल का सेंटर बताती है, और ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है यानी कि जो हिडन लाइन है, वो इसका सरकमफेरेंस बताती है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू भी तैयार हो चुका है। तो बस आप ध्यान देते रहेंगे एक एक ऑब्जेक्ट पर और एक एक पार्ट पे ध्यान देंगे, तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना बड़ा ही आसान फील होगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।